आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा होम साइंस सब्जेक्ट होम साइंस चैप्टर 3 असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकता मोस्ट विवेक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर का। देखिए चैप्टर का नाम चैप्टर 3 असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताएं। आपका पहला क्वेश्चन, बच्चों को सुयोग्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? आपका सही जवाब होगा उचित निर्देशन। डी सही जवाब होगा उचित निर्देशन। भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? जन्म ऊंचाई क्या है? आपका सही जवाब होगा 50 सेमी। सी सही जवाब है 50 सेमी। कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? बड़ी रेखा। ए बड़ी रेखा। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है बाल्यावस्था। बी। मानव की मूल आवश्यकताएं नहीं है मनोरंजन। ए मनोरंजन। खुशी आत्मीयता और रूपहलापन का प्रतीक है पीला। ए पीला होगा। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। गूंगे और बहरे बच्चों के लिए मतलब जो कान से बहरे होते हैं। डी। बच्चे में असमर्थता हो सकती है जन्म के समय से। बी सही जवाब है जन्म के समय से। दुखद संवेद का उदाहरण है क्रोध। सी सही जवाब है क्रोध। निम्न में शारीरिक न्यूनता कौन है? आपका सही जवाब होगा श्रवण शक्ति। सी श्रवण शक्ति। मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है? मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है? आपका सही जवाब होगा 11 का 9 होती है। सी सही जवाब होगा 9। कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकताएं कौन सी है? आपका सही जवाब होगा 12 के प्राकृतिक चिकित्सा, शारीरिक आवश्यकता है, शैक्षणिक आवश्यकता है। इनमें से सभी सही जवाब होगा डी। इनमें से सभी। निम्न में से कौन बच्चों का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है? आपका सही जवाब होगा दोस्तों से संबंध। सी सही जवाब है दोस्तों से संबंध। एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई? आपका सही जवाब होगा 14 के 1975 ईस्वी में। बी सही जवाब है 1975 ईस्वी में। एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है? आपका सही जवाब होगा 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, 15 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली सभी माताएं। मतलब उपयुक्त सभी होगा। डी सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी है लिखा है कि उपयुक्त सभी का। शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं कौन सी है? आपका सही जवाब होगा बड़े भाई बहन से, संबंधियों पड़ोसियों से,
क्रेच डे केयर केंद्र से इनमें से सही होगा डी, इनमें से सभी से। देखिए इनमें से सभी। कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है? असमर्थताएं होती है, असमर्थताएं होती है। आपका सही जवाब होगा 17 के 15% बच्चों की होते हैं। सी सही जवाब होगा 15%। प्राकृतिक असमर्थता होती है, प्राकृतिक असमर्थता होती है। आपका सही जवाब होगा जो जन्म से होती है, जो जन्म से होती है। बी सही जवाब होगा जो जन्म से होती है। वह बालक जिसकी शारीरिक मानसिक भावनात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है। आपका सही जवाब होगा असमर्थ बालक होता है। ये सही जवाब होगा असमर्थ बालक होता है। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किन विधि का प्रयोग करना चाहिए? बेल विधि, बरेल विधि। ए बरेल विधि, बेरल है, सॉरी मिस्टेक हो जा रहा है। बेरल विधि होगा सही जवाब ए। घर मानव जीवन को प्रदान करता है, घर मानव जीवन को प्रदान करता है सुरक्षा, प्रतिष्ठा, अस्तित्व। इनमें से सभी करता है। डी सही जवाब है इनमें से सभी। बच्चों में असमर्थता हो सकती है, बच्चों में असमर्थता हो सकती है जन्म के समय से। बी सही जवाब होगा जन्म के समय से। और इस चैप्टर होम साइंस के 3 में टोटल 22 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और हम लोग 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस में कर लिया। और क्लास को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं।